तो हेलो बच्चों, ये 11वां पार्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट का है। मैं जो ये क्वेश्चंस ले रहा हूँ ये एसपी बख्शी बुक से ले रहा हूँ। पेज नंबर 602 या 603 पे आप चेक कर सकते हैं। और आप जानते होंगे एसपी बख्शी का बहुत अच्छा लेवल होता है, इसी वजह से मैं उन क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। तो आप एक बार उनको चेक भी कर सकते हैं और आइए इनको सॉल्व भी करते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है, आइए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस, क्यों ऑप्शन है अनआइडेंटिफाइड गनमैन, आर कह रहा है एंड इंजर्ड अनदर ड्यूरिंग और शॉट डेड 2 वर्कर्स। तो मैंने आपको कहा है हमेशा जो है आप क्या करें, देखिए सेंटेंस स्टार्ट किससे, लेटर से हो रहा है। तो ये आर वाला और एस वाले का जो स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो एंड और शॉट है। ये शॉट हमारी वर्ब हो गई, एंड हमारा कंजंक्शन हो गया। तो वर्ब और कंजंक्शन से जनरली हमारे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होते हैं। ऐसा भी होगा कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तो सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, जैसे आर यू वर्किंग देयर, है ना, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। लेकिन जनरली नहीं होता है। तो आर और एस हमारे पहले लेटर नहीं होंगे। तो आर और एस अगर पहले लेटर नहीं होंगे तो ये एस वाला ऑप्शन गया और ये आर वाला ऑप्शन गया। तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे। अब हमारा बचा पी और क्यू वाला। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। पी वाला का ऑप्शन क्या है, द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस। ठीक है, नाउन है और ये पूरा नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो ठीक है मान लीजिए, हम लोगों ने ये मान लिया। और क्यू वाले का क्या बोलना चाह रहा है, अनआइडेंटिफाइड गनमैन, ये भी नाउन है। अनआइडेंटिफाइड गनमैन ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा किसका पेयर किसके साथ बन रहा है। अच्छा, इस वाले सेकंड वाले का लास्ट वाला चेक करना। आर क्या कह रहा है, एंड इंजर्ड अनदर ड्यूरिंग, क्या कुछ नहीं पता। एंड इंजर्ड अनदर ड्यूरिंग, सेंटेंस खत्म हो गया यहाँ पे। अब ड्यूरिंग मतलब दौरान, इंजर्ड हुए। अब ड्यूरिंग के बाद कुछ आना चाहिए था, इसके बाद तो कुछ है नहीं, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है तो भाई ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। अब ये 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए थे, एस और आर तो हमने पहले ही हटा दिया। आर इसलिए हटाया क्योंकि ये कंजंक्शन है, एस इसलिए हटाया क्योंकि ये वर्ब है, और वर्ब और कंजंक्शन से जनरली सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। तो अब हमारे पास क्यू और पी है। तो अब हमने क्या किया, या तो क्यू होगा या पी होगा, और दोनों में नाउन आ रखा है। इसमें भी नाउन है द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस, और इसमें भी नाउन है अनआइडेंटिफाइड गनमैन, दोनों हो सकते हैं। अब हमने क्या किया, इस वाले का लास्ट वाला सीधा पूरा नहीं देखा, लास्ट वाला लेटर देखा। तो लास्ट वाला कह रहा है एंड इंजर्ड अनदर ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग क्या, अभी आगे कुछ कहा नहीं गया है, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया। तो उस हिसाब से ये लास्ट लेटर नहीं हो सकता, हमें तो कंप्लीट सेंस चाहिए। तो ये हट गया। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास समय कम है आप इसको टिक मार सकते हैं, आंसर सही हो जाएगा। अगर आपके पास समय है तो एक बार वेरीफाई कर सकते हैं QSRP को। अनआइडेंटिफाइड गनमैन शॉट, अब इस गनमैन ने शॉट किया, तो ये शॉट जो है ना, ये वर्ब इस गनमैन के लिए है। ये नाउन ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो क्यू के बाद तो एस ही होना है। तो क्यू के बाद एस यहाँ पे भी है और क्यू के बाद एस यहाँ पे भी है। ठीक है, एंड इंज कर रहा है शॉट डेड 2 वर्कर्स, और उसके बाद आ जाएगा आर, और उसके बाद क्या किया, एंड इंजर्ड अनदर ड्यूरिंग। अब ये तो खत्म हो गया था यहाँ पे, लेकिन ये इसके बाद है, एंड इंजर्ड अनदर ड्यूरिंग क्या, ड्यूरिंग द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो उस हिसाब से हमारा ये पहला हमारा सही आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया। मैं आपको एक बार और बता दूं, ये जो क्वेश्चन है हम लोग एसपी बख्शी से कर रहे हैं। आपके पास भी एसपी बख्शी है, इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी बुक्स है। एक मैंने और बुक सजेस्ट करी थी, प्लिंथ टू पैरामाउंट, वो भी बहुत बढ़िया बुक है, वॉल्यूम 1 वो भी बहुत अच्छी बुक है। और एसपी बख्शी को भी आप एक बार देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलिए। तो ये रहा बच्चों सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है, द फादर ऑल्सो, क्यू है इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस, आर है बाय द सिस्टम, और एस है फील्स लेट डाउन। तो अब हमें चेक करना है कि कौन सा आंसर होगा। अब मेरी एक बात सुने, ये इन बाय इन हो सकता है, और फील्स इन और फील्स ना, इन भी एक्चुअली इन नहीं है, इन हिज क्वेस्ट है। तो हो सकता है ये आंसर हमारा पहला लेटर हो। बाय द सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन ये फील्स लेट डाउन नहीं हो सकता। हेल्पिंग वर्ब एक बार के लिए सेंटेंस का पहला पार्ट हो भी सकती है, पहला लेटर हेल्पिंग वर्ब जो है। ये तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब पहले कभी सेंटेंस में नहीं आएगा, कभी भी नहीं। तो अगर ये एस वाला पहला लेटर नहीं होगा तो ये एस वाला ये गया और एस वाला ये गया हमारा। अब बच गया हमारे पास PQRS और PSRQ। अब PQRS और PRSQ में देखें क्या कहना चाह रहा है। तो PSRQ देखते हैं पहले इसको। PSRQ क्या कहता है, द फादर ऑल्सो, अब ये नाउन है तो सब्जेक्ट बन सकता है, द फादर ऑल्सो। अब ये सब्जेक्ट आ गया तो आगे वर्ब आनी जरूरी है। द फादर ऑल्सो एस आएगा, फील्स लेट डाउन। अब ये फील्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाए,
और ये तब लगता है जब सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो ये फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से फील्स हो गया। तो क्या बन गया, द फादर ऑल्सो फील्स लेट डाउन। तो पी के बाद एस का पेयर है और यहाँ पी के बाद क्यू का पेयर है, ये आर के साथ एस आ रहा है। बाय द सिस्टम फील्स लेट डाउन नहीं हो सकता, आर के साथ एस नहीं हो सकता, पी के साथ एस होना है। तो क्या बन जाएगा, द फादर ऑल्सो फील्स लेट डाउन बाय द सिस्टम इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस। अपनी जस्टिस की डिमांड के लिए, अपनी जस्टिस की डिज़ायर के लिए उसने क्या कर दिया, लेट डाउन कर दिया। किस चीज़ को, बाय द फादर ऑल्सो फील्स लेट डाउन, मतलब झुका हुआ उसने फील किया बाय द सिस्टम, सिस्टम के अकॉर्डिंग इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस, जस्टिस के। मान लीजिए किसी जस्टिस को अपने ही बेटे को क्या करना है, फांसी पे लटकाना है, तो मान लीजिए उसने ऐसा डिसीजन दे दिया, तो वो न्याय के अकॉर्डिंग तो चल रहा है, लेकिन उसको खुद में शर्मिंदा हो चुका है कि यार मेरा ऐसा डिसीजन जो है मेरे को ही ले डूबा। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो PSRQ हो जाएगा। हो सकता है कहीं पे आपको ये भी लगे कि PQRS है, लेकिन थोड़ा सा देखें, एक तो P के बाद S नहीं आ सकता, और दूसरा आप देखें लास्ट का आंसर, लास्ट का वर्ड Q है और यहाँ पे लास्ट का वर्ड S है। तो S क्या कहता है, फील्स लेट डाउन, और Q क्या कहता है, इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस। तो जो लास्ट का रिजल्ट वाला पार्ट है वो Q होगा, ना कि S। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है HP बख्शी वाली बुक में 602 या 603 नंबर पेजेस पे हैं। आई होप आपको इन वीडियो से हेल्प मिलती रही होगी। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज के लिए इतना ही।